सोचो आपने अपने वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है। सिंपल सी बात लगती है ना, लव, ट्रस्ट, फैमिली प्लानिंग सब परफेक्ट। पर आपकी वाइफ जब वो प्रॉपर्टी बेचती है तो उस प्रॉपर्टी पर जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पर टैक्स किसको पे करना होगा? आप कहोगे आपकी वाइफ को, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, प्रॉपर्टी तो उनके नाम है। पर जी नहीं, उस प्रॉपर्टी पर टैक्स जो है वो आपको पे करना होगा। शॉक हो गए ना? तो इस वीडियो को पूरा देखना इस चीज को समझने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों, इनकम टैक्स का एक बेसिक रूल होता है कि टैक्स नाम पर नहीं सोर्स पर लगता है। मतलब पेपर पर ओनर कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ओरिजिनली वो प्रॉपर्टी किसने ली थी, उस प्रॉपर्टी पर ओरिजिनली पैसे किसने लगाए थे। चलिए लॉ के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 47(3) ये कहता है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हो तो उसको वो नॉर्मल सेल की तरह कंसीडर नहीं करता। मतलब जब आप प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आता है इनकम टैक्स का सेक्शन 49(1). इस सेक्शन से हमें ये पता चलता है कि जिसको भी आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, जब वो प्रॉपर्टी को बेचता है तो उस प्रॉपर्टी पे जो भी टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये सेक्शन कहता है कि ओरिजिनल ओनर ने जितने में प्रॉपर्टी खरीदी थी वही कॉस्ट कंसीडर की जाएगी। मतलब हिस्ट्री डिलीट नहीं होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है। यहां तक तो सब सही लगता है, पर रियल ट्विस्ट स्टार्ट होता है सेक्शन 64(1) सब क्लॉज 4 से। इसको बोलते हैं क्लबिंग प्रोविजन। यही सेक्शन डिफाइन करता है कि जब आपकी वाइफ आपकी गिफ्टेड प्रॉपर्टी को बेचेगी तो टैक्स आपके नाम पर क्यों आएगा। तो दोस्तों, इस सेक्शन ये कहता है कि जो आपने प्रॉपर्टी अपने वाइफ को गिफ्ट की है उससे आपकी वाइफ को जो भी प्रॉफिट आएगा, चाहे वो सेल करने पे आए या रेंट करने पर, उसका टैक्स आपको पे करना होगा। पर ये टैक्स आपके नाम पर तब तक ही आएगा जब तक आपका डाइवोर्स ना हो जाए। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रोहित ने 60 लाख में एक फ्लैट खरीदा। अब वो फ्लैट रोहित ने अपने वाइफ नेहा को गिफ्ट कर दिया। नेहा ने 5 साल बाद वो फ्लैट 1 करोड़ में बेच दिया। उस पे नेहा को 40 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट पे जो भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो पे करना होगा रोहित को। नेहा टैक्स के लिए लायबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो असेट है उसका जो सोर्स है वो रोहित है, ना कि नेहा, क्योंकि ओरिजिनली रोहित ने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी और जो गिफ्टिंग थी वो विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन थी। इसीलिए इस पर सेक्शन 64 अप्लाई होता है। पर सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है? वाइफ के प्रॉपर्टी बेचने के बावजूद भी टैक्स हस्बैंड को पे करना पड़ रहा है। तो इसका जवाब है टैक्स चोरी। दोस्तों, होता क्या है कि कई लोग हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो प्रॉपर्टी अगर उनके नाम पर है, उस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम आता है तो उन लोगों को उस प्रॉपर्टी पर काफी हैवी टैक्स पे करना होता है। अब होता क्या है कि कई लोगों की जो वाइफ की इनकम है वो बिल्कुल जीरो होती है, तो ये सोचते हैं कि अगर वो वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देंगे और उससे जो भी प्रॉफिट आएगा तो या तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा या बिल्कुल कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 12 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स वैसे भी माफ कर दिया गया है। मतलब 12 लाख तक के प्रॉफिट पे तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो टैक्स स्लैब्स हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा, वो भी बहुत कम। तो ऐसा कर कर लोग टैक्स को बचाते हैं। पर गवर्नमेंट यहाँ पर स्मार्ट है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी दोबारा से हस्बैंड के ऊपर डाल दी एज पर सेक्शन 64। तो जब तक आपका डाइवोर्स नहीं हो जाता है तब तक गिफ्टेड प्रॉपर्टी पे जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो हस्बैंड की होगी। अब इससे बचने का एक तरीका भी है जो कई लोग अपनाते हैं। वो प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं करते हैं पर वाइफ को लोन देते हैं थ्रू बैंक। उस पैसे से वाइफ प्रॉपर्टी खरीदती है। अब जो प्रॉपर्टी है वो वाइफ ने अपने पैसे से खरीदी है, हालांकि लोन हस्बैंड नहीं दिया है, पर क्योंकि वो एक लोन है तो अब वो प्रॉपर्टी अलग तरीके से ट्रीट की जाएगी। तो इस केस में उनको लोअर कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। हालांकि इस केस में भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो है वो काफी क्लियर रखने पड़ते हैं, अदरवाइज इनकम टैक्स नोटिस आना तय है। तो मोस्टली लोग बैंक के थ्रू ये पैसे ट्रांसफर करते हैं और लोन एग्रीमेंट बनवाते हैं। तो मतलब अगर आप अपने वाइफ को लोन देकर कोई प्रॉपर्टी खरीदवाते हो तो उस पर क्लबिंग अप्लाई नहीं होता। तो दोस्तों, ये था पूरा इनकम टैक्स का क्लबिंग प्रोविजन। इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस के लिए रियलिटी डॉट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।